दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों यह वह दशमी तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी दशमी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही आषाढ़ महीने की दशमी तिथि बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने दशमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको आषाढ़ महीने दशमी तिथि है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि आषाढ़ महीने दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों इस आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 जुलाई गुरुवार आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर किसी विशेष दिन को प्रखा रहा है वो करने वाले मामले हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ जय मां जगदंबा जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस आषाढ़ महीने गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने और 1 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने 2 लौंग वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है।
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आषाढ़ महीने दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, आषाढ़ महीने गुरुवार के दिन जो दशमी तिथि पड़ती है उसे मान चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। दशमी तिथि का दिन देवी चंद्रघंटा, जो कि मां दुर्गा का तीसरा रूप है, उसे ही समर्पित होता है और साल 2026 देवी चंद्रघंटा का ही साल है। ऐसे में जो लोग देवी चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, देवी चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, देवी चंद्रघंटा जो है ये शत्रु विनाशिनी है। जब किसी व्यक्ति को कोई दुख और कष्ट देते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है, उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्ज की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, एक बार फिर उसके सभी काम न्यारे हो जाते हैं, मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं देवी चंद्रघंटा, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है कि देवी चंद्रघंटा जब नाराज हो जाती तब भयंकर तबाही लाती है, लेकिन आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा तो शत्रु विनिशानी और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवी चंद्रघंटा की उपासना करते समय कोई भूलचक हो जाती है तो देवी चंद्रघंटा अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देती है और उसके जीवन को सुख से भर देती है। और आषाढ़ महीने दशमी तिथि का जो दिन होता है, आपको बता दें यह दिन तीसरा स्वरूप को समर्पित है। इसी दिन हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इसी दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज जो काम नहीं कर पाती है वह आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, देवी चंद्रघंटा ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि साल 2026 चल रहा है, जो कि यह साल माता चंद्रघंटा का ही साल है। और आप विश्वास मानिए, अगर 2026 में आपने सफलतापूर्वक सच्चे मन से माता चंद्रघंटा को प्रसन्न कर लिया तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना, वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगे। कभी भी लौटकर आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही हैं। इन लोगों की तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वह ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो आषाढ़ महीने दशमी तिथि के दिन देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न कर लेते, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना तब भी धन की समस्याएं जो है वह उत्पन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपके घर से वास्तु दोष नजर दोष को भी दूर करेगा और देवी चंद्रघंटा की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी।
तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहाँ पर आपको लेनी है। कितने दाने? 7 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया। अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें, और 2 लौंग। इसके अलावा मिट्टी का